हम आज रूत की किताब के आखिरी हिस्से में आए हैं और इस हिस्से में हम लोग रूत के आशीर्वाद को देखते हैं। जबकि हम लोग रूत की किताब, मैं समझता हूं कि आप इन दिनों में आज हम लोग रूत का 6वां भाग देख रहे हैं। आप लोग आनंदित हैं इस मैसेज से, रूत के जीवन से। और खाली आप ही लोग नहीं, मैंने देखा कि बहुत से लोग YouTube के माध्यम से जो सुनते हैं उन्होंने भी गवाही दिया कि हम रूत के बारे में इतना विस्तार रूप से कभी नहीं सुने थे जो अभी हम लोग YouTube से सुने। प्रभु का बहुत आशीष हो। If a couple was childless and the Jews considered them as being under some sort of curse, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिन परिवार में शादी हुई और उनको संतान नहीं है तो यहूदी लोग मानते थे कि वो श्रापित है, उनके ऊपर कुछ श्राप पड़ा हुआ है। क्योंकि प्रभु उत्पत्ति में कहता है तुम फूलो और फलो, और अगर वो बच्चे जन नहीं सकते तो माना जाता था कि इनके ऊपर पूर्वजों का श्राप है। फिर नवमी जाने के बाद पति मर गया, बेटे भी मर गए। जब वो खाली आता आई तो लोगों का नजर नवमी के ऊपर ऐसा था, ये बहुत श्राप पड़ा है इनके ऊपर, क्योंकि पति मर गया, बेटे भी मर गए, औलाद भी नहीं है, और जो कुछ है उनका सब वो भी बिक गया है। इनसे बड़ा श्रापित कोई नहीं है। तो नवमी आते समय ये अपने दिल में सोच लिया कि मेरे लोग मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, इसीलिए उसने अपना नाम नवमी से निकलकर मारा रख दिया। जैसे वो बेतलहम में आई तो बोले कि सुनो मेरा नाम, अरे बोले नवमी आई, नहीं नवमी नहीं, मारा कहो मुझे, क्योंकि मेरे जीवन में कड़वाहट प्रकट हुई है। तो जब Jewish believe that God commanded them to be fulfilled and multiply, वो लोग विश्वास करते परमेश्वर ने उनको बढ़ने के लिए कहा, फिर खटती कैसी हुई, तो वो सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा श्राप उन पर पड़ा है। और एली मेलक चला जाने के बाद में she was left with her 2 sons, 2 बेटे उसके साथ थे। चलो पति चला गया, बेटे को सहारा जिएंगे, लेकिन दोनों भी बेटे मर गए और विदेश में मरे, मतलब अपने गांव में नहीं, बाहर जहां रोटी कमाने को गए थे वहां मर गए, पराया देश में। ये और भी अधिक श्रापित माना जाता है। एंड आफ्टर her sons took Moabite wife, और इसका वजह मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि एलीमेलेक इसलिए मरा, उसने खुदा पर अविश्वास किया और बेतलहम छोड़कर मोआब जा रहा है। बेतलहम आशीष का घर है, वो मोआब जा रहा है जो श्रापित है, मोआब लोत के परिवार है, इसलिए वो मारा गया। उसके दोनों बेटे इसलिए मरे कि दोनों ने मोआबी लड़कियां शादी कर ली, और ये मोआबी लड़कियां जो है दोनों अन्य जाति है, और मोआब से इनको लड़कियां नहीं लेना है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। मोआब के साथ दूर रहो, उसके साथ कोई रिश्ता मत रखो। लेकिन इन्होंने अविश्वासी से शादी की, इसके लिए प्रभु ने इन दोनों को भी मारा। बचे 2 बहू, एक से नवमी कही तू चला जा, तो चली गई बड़ी वाली, लेकिन छोटी वाली कही मैं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो ये है उनकी चित्र। परिवार बड़े हरिया खुशी से गए थे, सबको दफना कर खाली हाथ या छूछे हाथ वो लौट आ रही है। रूत ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी। एक अच्छा सास बहू का कहानी है। रूत अपने नवमी सास को अकेली छोड़नी नहीं चाहती, ओरपा चली गई, क्योंकि नियम था पति मरने के बाद अपने घर चले जाना है। ओरपा जो है वो यहूदियों को दर्शाता है जो नियम को पालते हैं, और रूत जो है वो अन्य जाति को दर्शाता है जो अनुग्रह में बचे जाते हैं। हमारे पास नियम नहीं है, व्यवस्था नहीं है। गए हफ्ते हमने बताया था कि बिना व्यवस्था का आप अनुग्रह तक जा नहीं सकते, व्यवस्था हमें अनुग्रह के पास लेकर आती है। तो यहाँ पर रूत का कन्फेशन होता है। क्या कन्फेशन होता है? तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू जाएगी मैं चलूंगा, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू रहेगी मैं रहूंगा, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगा। यहां पर रूत का कन्फेशन होता है, और इसी चीज को प्रभु चाहता है। कन्फेशन को प्रभु चाहता है कि तू नम्र हो और तू कबूली दे। तो रूत नवमी को कबूली देती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब उसका पति जिंदा था तभी रूत ने यह कदम नहीं उठाया था, तभी उसने यहोवा को नहीं माना था। लेकिन अभी उसका पति मरने के बाद वो रूत नवमी से कहती है तेरा खुदा मेरा खुदा।
तो आज आप और हम सब अन्य जातियों में थे, हम सब लोग आज परमेश्वर के पास आए, सच्चे खुदा के पास आए, क्योंकि हमने जान लिया कि यह मेरा खुदा है। हालेलुया। क्या पहला ये खुदा आपका खुदा था? नहीं, हम संसार के ई देवी और देवताओं में, ईश्वरों में उलझन हुए थे। अभी हमें मालूम पड़ा कि यीशु मसीह के छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, वही जगत का उद्धार करता है, वही जगत का तारण करता है। सो आज हम लोग सब प्रभु में आ गए और आज हम लोग विश्वासी कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जब बेथलेहम में आए तो अब जीवन चलने के लिए कुछ ना कुछ काम करना है। नवमी तो बूढ़ी हो चुकी थी, नवमी नहीं काम कर सकती थी। रूत बोलती है मैं काम पे जाती हूँ। बहुत अच्छा कदम उठाया रूत, और रूत चली जा रही है काम के लिए। उन दिनों में लड़कियों को क्या काम था? कोई ऑफिस और कॉल सेंटर तो था नहीं। ऐसे ही काम था लड़कियों का कि दूसरे के खेतों में जाकर कुछ दाने बीन ले, क्योंकि नियम था गरीबों को छोड़ दिया जाए। तो रूत घर से काम पे निकलती है। ध्यान रखना, रूत को मालूम नहीं ये शहर में अपना रिश्तेदार कौन है। नवमी को मालूम है, रूत को नहीं मालूम है। रूत बहू है, वो नया शहर में आई है, पर जब वो जा रही है काम पे, तो जिस खेत में वो काम करने को जा रही है वो खेत बोआज का निकला। और बोआज के खेत में काम करते करते बोआज की नजर पड़ी उस पर। बोले लड़की कौन है, नहीं दिखाई दे रही है। अक्सर गांव में पता चलता है, कोई भी नया है तो गांव में मालूम पड़ जाता है कौन है, नई लड़की दिख रही। बोली ये तेरी निकट कुटुंबी नवमी की बहू है, उसका पति मर गया, बेटे मर गए, विधवा हो गई है, अपने सास के साथ ये आई है यहाँ पर। तो बोआज को ताजुब लगा कि अपने सास को मदद करने के लिए, जिसके पास बेटा नहीं है ना बेटा होने वाला है, कोई उम्मीद नहीं है, उसके साथ यहाँ आई है, मतलब ये लड़की विश्वासी लड़की है। तो बोआज ने बोला कि एक काम करो, उसको थोड़ा ज़्यादा डाल दो ताकि वो दूसरे खेत में ना जाए, वो कल भी इसी खेत में आए। थोड़ा सा धान बिथरा दो, उस पर तरस खाया। वही प्रभु यीशु ने आज हमारे ऊपर तरस खाया, हमें थोड़ा आशीष दे दिया ताकि ये लोग दूसरे देवी देवताओं के पीछे ना भागे, ये मेरे पास ही आए। सो प्रभु ने हमें उद्धार का मार्ग दिखाया। उसके बाद वो उसके साथ में करार बंद घर चली जाती है। जब वो घर जाती है तो जितना धान वो लेकर गया, नवमी बोलती है इतना कहाँ से चुना तूने? ये तो ये अजीब है, एक दिन में इतना नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा गिरा रहता है, चुन के थोड़ी बहुत मिल जाती है, दिन का गुजारा, इतना किसने दिया? तो बोले मैं उस खेत में गया था जिसका नाम था बोआज। नवमी बोलती है तू सही खेत में गई, वह हमारा निकट कुटुंबी है, तेरा ससुर जी का भाई है, वो उसको हमारा छुड़ाने का हक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इसमें आपको परमेश्वर का हाथ दिखाई देता है? घर से रूत जाना, बिना एड्रेस का काम ढूंढना, उसी खेती में जाना जहां बोआज बीन रहा है, बोआज के साथ मुलाकात होना, अपने सास के लिए और इतने अधिक धान को बटर कर ले आना, ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता है। बाइबल कहता है धर्मियों के पाँव गिने गए हैं। आप कहाँ जाता है वो जानता है, वो आपको अगुवाई करता है, आपको भटकने नहीं देगा वो, क्योंकि इस सारी कहानी के ऊपर हम परमेश्वर का साया देखते हैं कि कैसा वो उसको अगुवाई कर रहा है। एक जवान लड़की के ऊपर कैसे प्रभु की नज़र है, नवमी के ऊपर कैसे प्रभु की नज़र है, नवमी कहाँ जाना चाहिए, किसके खेत में जाना चाहिए, कौन उसको छुटकारा देगा। नवमी ने नहीं बोला तू बोआज के खेत में जा, नवमी में बोला ठीक है तू जाकर काम करके आ। प्रभु उसको कैसे लेके जाता है, उसके दिल में वो बात कौन डालता है, बोआज से कैसी मुलाकात होती है, क्या ये सब चीज़ों में आपको प्रभु का हाथ नजर आता है? आमीन, हालेलुया। अ गॉड इज कंट्रोल्ड। अब मत सोचिए कि मोदी सरकार आ गई और लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, योगी आ गया, बहुत चर्चे सुख हो, ये सब प्रभु का चुनावट है। प्रभु चुनता है, प्रभु को मालूम है क्या उत्तम है, प्रभु को मालूम है क्या अच्छा है। प्रभु मार्ग बनाने वाला खुदा है। हालेलुया। सुलेमान जब भवन बनाने को तैयार हुआ तो सुलेमान ने सभी देश के राजाओं को बोल दिया मैं प्रभु के लिए भवन बना रहा हूँ। तो कोई राजा ने लकड़ी भेजा लबानोन से, कोई राजा ने सोना भेजा, कोई राजा ने पत्थर भेजा, है नहीं? ये सब दुनिया के वस्तुओं से
एकत्रित होकर सुलेमान ने भवन को उठाया। तो सुलेमान ने अपना घर और भवन ये दोनों बनाने के लिए टोटल 20 साल लग गए। 7 साल में भवन बन गई, 13 साल में उसका घर बन गया। तो उसका घर से उसके भवन में जाने के लिए उसने एक ब्रिज बनाया था, एक पुल बनाया था जिसमें खाली राजा जाएगा। उस ब्रिज में दोनों अलंगों में मोर, गोरिल्ला, बंदर, पक्षी, राजहंस, ऐसे बड़े बड़े पक्षी और जानवरों को ब्रिज के दोनों अलंगों में उसने रखा था। ये भी लोगों ने भेजा, घोड़े। तो सुलेमान जब भी प्रभु के भवन में जाता था तो मोर को, पक्षियों को देखकर, बंदर को देखकर मतलब बड़ा मन बहला के जाता था, ऐसा हिस्ट्री बताता है। उसके मापित राजा ही नहीं था कोई। जब शिबा की रानी आई सुलेमान का ज्ञान सुनकर, तो सुलेमान के टेबल में बैठकर वो खाना खाई। तो सुलेमान के टेबल पे सोने का बर्तन, खाना खाने का, चांदी का प्याला, ये सब देखकर शिबा की रानी हैरान हो गई। और उनका सेवा करने का तरीका, वो वेटर्स लोगों का, उनका आना जाना, मान सम्मान, उसके कपड़े लत्ते। शिबा रानी कहती है सुलेमान को, मैंने जितना सुना था वो बहुत कम है जो मैं आके देखा। ऐसा विभवशाली राजा था। ये सब आशीष उसको कौन दिया? जब उसने प्रभु ने परमात्मा क्या चाहिए मांगो, बोला मुझे बुद्धि दे। प्रभु ने आशीष उसको दे दिया। बोलो हालेलुया। अभी नवमी, रूत, इन दोनों के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा आशीष का काम हो गया। बोआज और रूत के द्वारा बालक उत्पन्न हुआ और अभी ये बच्चा का नर्स जो है वो नवमी खुद बनती है। बाइबल कहते हैं शी नर्स दैट चाइल्ड। अभी लोग जो आसपास के लोग हैं, जब नवमी के हाथ में बच्चा आ गया तो सभी औरतें जो नवमी की उम्र वाले हैं उठकर उसको आशीर्वाद देते हैं। क्या कहते हैं मालूम है? अगर 7 बेटा भी तेरे को होता तो इतनी प्रतिष्ठा नहीं होती जितना रूत ने तेरे जीवन में लाया। 7 बेटों का तुलना वो एक विधवा लड़की रूत को करते हैं, बैतलहम वासी। हालेलुया। कभी कभी हम भी बोलते हैं भाई बेटा नहीं है लेकिन मेरी बेटी मेरे बेटे के जैसे मेरे साथ खड़ा रहता है। तो बेटी जो है वो बेटा का रूप धारण करता है। दुनिया में हम देखते हैं जिस घर में लड़के नहीं होते उस घर में लड़कियां लड़के का काम करना शुरू करते, पर वो काम नहीं बाल कटा के बॉय कट बनाना और पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के, लड़का नहीं है इसके लिए मेरा बेटी लड़के की जैसे। वैसा लड़की नहीं चाहिए हमको वैसा लड़की चाहिए जो लड़की का ही रूप में रहकर लड़का की सेवा कर सके। हालेलुया। तो उसको क्या आशीर्वाद देते हैं? 7 लड़के भी होते तुझे तो भी तेरी इतनी प्रतिष्ठा नहीं होती जितना रूत के द्वारा तेरे जीवन में हुआ है। बोलो हालेलुया। मतलब रूत 7 भाइयों के कीमत रखती है एक लड़की। ऐसा एक विश्वासी रूत के अंदर पाई गई। अब उसको आशीर्वाद कैसे देती है पढ़िए रूत 4 अध्याय उसका 13 वचन से 17 वचन तक। तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नोमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। तुझे नहीं छोड़ा। यहोवा का धन्यवाद हो, तुझे उसने नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन के अंदर कि हमको प्रभु ने नहीं छोड़ा। तकलीफ कितनी भी हो, कितनी भी हालात। मैं अगर एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर रो कर प्रार्थना किया, प्रभु तू चंगाई दे, और वो मर गया, फिर भी अगली बीमार को मैं यही प्रार्थना करूंगा, प्रभु तू चंगाई दे। वो मर गया करके मैं मेरे खुदा के ऊपर अविश्वास नहीं करूंगा। ऐसा 10 भी लोग मर जाए, मेरी प्रार्थना खुदा के साथ वही रहेगी, मेरा विश्वास उतना ही मजबूत रहेगा। हम काम के लिए गए, काम नहीं हुआ, निराशापन आ गया, 1-2 ठोकर खाए, नहीं 10 बार मुझे ठोकर लगे तो भी मेरा प्यार खुदा से कभी कम नहीं होगा। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि उसकी नज़र मुझ पर बनी है। मैं गया था इंटरव्यू के लिए, हुआ नहीं, इतना प्रार्थना किया, इतना उपवास किया, काम बना नहीं, कोई बात नहीं बना, अच्छे के लिए हुआ। प्रभु इससे बढ़िया इंटरव्यू तुझे देने वाला है।
इसके लिए प्रभु ने तुझे रोक दिया। मैं यही विश्वास करूंगा परंतु कभी अविश्वास को नहीं लाऊंगा। आप मेरे साथ है। कितना भी मेरे जीवन के अंदर मुझे अविश्वास की कदम नजर आए लेकिन मैं उसको पर ध्यान कभी नहीं दूंगा। मैं आगे, कितना भी लोग मेरा तिरस्कार करे लेकिन मैं मेरे खुदा से उतना ही प्यार करूंगा। मेरी सेवा के अंदर कभी भी कमजोरी नहीं होगी। हजारों लोग छोड़ के चले जाए, मैं डट कर खड़े रहूंगा, चाहे मेरे साथ कोई हो ना हो, क्योंकि मैं मेरे खुदा को जानता हूं और मेरा प्यार उसके साथ, उसका अधिक कृपा जो मुझ पर हुई है माता के गर्भ से लेकर। हालेलुया। जब डेविड राजा को लोग लेके आ रहे थे तो एक आदमी डेविड के मुंह में थूक दिया, उसके मुंह में थूका। डेविड का साथी ने तलवार निकाला, बोला अभी गर्दन उड़ाता हूं। डेविड ने बोला रुक, कुछ मत कर। प्रभु के अनुमति के बिना वो थोड़ी थूक सकता है, मतलब मेरा प्रभु को मालूम है इसीलिए वो थूका है, कोई बात नहीं। डेविड आगे गया, आगे से आने के टाइम पे डेविड को राजा बना के ला रहे थे। ये आदमी जो मुंह पे थूका ना, वो नीचे गिर के पैर पड़ रहा था। वही खुदा है जो तेरे मुंह पे थूका, उसको पैर पड़ाने को लगाने वाला खुदा है। हालेलुया। पर हम बदला नहीं लेते, हम तलवार उठा के गला नहीं हो। डेविड बोला रहने दे उसको, प्रभु के अनुमति के बिना थोड़ी होता है। लेकिन जब वो आ रहा था तो क्या गीत हो रहा था? शाऊल ने 1000 को मारा, डेविड ने 10,000 को मारा, ऐसा गाना गा रहे थे। ये गाना सुनकर शाऊल भी जल पड़ा। अरे मैं राजा हूं, मेरे लिए खाली 1000 और ये भेड़ भर चराने वाला इसको 10,000। शाऊल को भी जलन हो गया और शाऊल सोचा कि डेविड को खत्म कर देगा, नहीं तो मेरा सत्ता नहीं रहेगा। ये पॉलिटिक्स होता ही है ऐसा गंदा। मेरी कुर्सी संभालने के लिए दूसरी की कुर्सी गिराना है। मैंने एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप में देखा था कि एक स्टेज में सभी क्या बोलते हैं उसको, अच्छा लीडर्स लोग हैं, उनको सबके हाथ में एक एक बलून दिया और बलून देकर बोला, कम से कम 10-12 लोग थे, बोले कि जिसका फुगा आखिरी तक रहेगा वो लीडर। तो क्या करने लगे सब लोग, ये उसका बलून टोचने लगा, उसका बलून टोचने लगा और खुद का बलून पीछे छुपाते थे। वो पीछे जाके इसको टोचता था, जिसका बलून फूट गया वो हार गया। जो आखिरी तक बलून को संभालेगा वो राजा है, तब लीडर माना जाएगा उसको। तो सब लोग एक में का बलून मारने लगे, फुगा तोड़ने लगे, तोड़ दिए। एक का बचा था आखिर तक, तो ताली बजाए लोगों ने, उसको लीडरशिप माना जाएगा। लेकिन बाद में माइक लेकर जिसने बोला था ना, उसने बोला कि देखो हम लोगों का मेंटालिटी कैसा है, अपना बलून संभालने के लिए दूसरे का बलून तोड़ना पड़ेगा। तो उसने बोला कि क्या तुम सब लोग अपना बलून को रखकर सब लोग लीडर नहीं बन सकते थे क्या? बन सकते थे, लेकिन हमारा दिमाग कैसा है, जब तक उसका नहीं टूटेगा मेरा कैसा रहेगा। तो हम एक में के बलून तोड़ने के चक्कर पे चले गए। इससे मैंने बहुत एक अच्छी सीख सीखी, वो ये है कि क्यों नहीं हम सब राजा बने, क्यों नहीं हम सब लीडर बने। दूसरे का बलून तोड़ने की क्या जरूरत है, दूसरे की हवा निकालने की क्या जरूरत है, मेरा हवा बना रहने के लिए नहीं। हम सब लोग प्रभु के राज्य में लीडर बनना चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर वो लोग आशीर्वाद देते हैं नवमी को, खुदा ने तुझे नहीं छोड़ा, तेरे इस बुढ़ापे में भी बिना लड़के का, बिना पति का तेरे हाथ में प्रभु ने एक बालक दिया। तेरा पति भी नहीं है और तेरे बेटे भी नहीं है, फिर भी प्रभु ने तेरे कोख में बच्चा दिया, बोलो तो तेरे हाथ में गोद में बच्चा दिया, बोलो तो ये कौन करने वाला है? ये तो निश्चय प्रभु का हाथ है। अभी क्या हो रहा है पता है आपको? नवमी आने के टाइम पे क्या बोला, मेरा नाम मारा रखो क्योंकि मेरा जीवन कड़वाट है। अभी इसके हाथ में बच्चा आ गया, अभी इसका नाम वापस नवमी बन रहा है। लोग बोल रहे हम तेरे को मारा नहीं बोलेंगे, हम तेरे को नवमी बोलेंगे, क्योंकि प्रभु अभी भी तो आशीर्वादित हो चुका है। हालेलुया। हम भी संसार में मारे मारे फिरते थे, हम भी मारा थे, लेकिन जब हम प्रभु में आए तो हमारा नाम वापस नवमी बन गया। हम आशीष के कारण आशीष के वंशावली में छुड़ेंगे। आप मेरे साथ हैं? सवाल अब है, जब भी बाइबल कहती है आशीर्वाद नवमी को देने के टाइम, तो नवमी से बोआज से पैदा हुआ ओबेद, ओबेद से पैदा हुआ इशै, और इशै से पैदा हुआ दाऊद, और दाऊद से पैदा हुआ यीशु।
अभी इनकी भविष्यवाणी को देखो। मेरा आज का शीर्षक है, इस बात को ध्यान रखना, द प्रॉमिस ऑफ द मसाया, मसीहा का वायदा। मसीहा का वायदा कैसी आई? अब मसीहा का वायदे को देखने के टाइम बाइबल कहती है, द कंक्लूजन नाओमी सजेशन टू रूट इज शी शेयर्ड हरसेल्फ being childless as well as it said of Naomi, a son has been born to Naomi. कहावत क्या बेटी है? रूत को लड़का नहीं हुआ, नवमी को लड़का हुआ, ये कहावत बेटी है। क्योंकि वो दोबारा पति पत्नी बच्चे खोने के बाद भी वो यहोवा पर भरोसा कर कर आई, प्रभु ने उसको उसी के गोद में वापस संतान दिया। एक असंभव बात है, कोई नहीं करेगा ऐसा। खुदावन नवमी के जीवन के अंदर प्रसन्न हुआ, और जब नवमी ने बच्चों को अपने गोद से लगाए, उसके ऊपर भविष्यवाणी हुआ। और देखिए बाइबल कहती है मत्ती 1:5 के अंदर, एंड सलमोन बिगैट बोआज, एंड बोआज राखा, एंड बिगैट ओबेद, देन रूथ, फिर देन बिगैट जस्सी, जो डेविड का पिताजी का नाम आता है। अब डेविड का पिताजी का नाम यीशु मसीह के वंशावली में आता है। मत्ती 1:6 में लिखा है, एंड जस्सी बिगैट डेविड द किंग, एंड द डेविड द किंग बिगैट सोलोमन। और जस्सी ने दाऊद को जन्म दिया जो राजा है, और दाऊद ने सुलेमान को जन्म दिया, और वहां से प्रभु यीशु मसीह की वंशावली चली आती है। सो ये जो बालक नवमी के हाथ में आया ना, इसी बालक के अंदर यीशु मसीह छुपा हुआ है। कौन? यीशु मसीह उस बालक के अंदर छुपा हुआ है जो नवमी के हाथ में दिया गया। एक विधवा औरत जिसके बच्चे मर गए, उसके पास मसीहा का वायदा आ रहा है। आज यहूदी लोगों में और हम में यही फर्क है। वो हमारे को कहते हैं हम लोग छूछे हैं, हम लोग विधवा हैं, लेकिन आपको मालूम है खुदावन ने अपनी मर्जी आपके हाथ में दिया है। वे सारे के सारे बांझ रह गए, मसीह को जान नहीं सके। सो बाइबल कहते हैं यीशु मसीह की वंशावली। अब यशायाह की किताब 11 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ के देखिए। तब यीशु के टूंट में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यीशु की जड़ में से एक डाली निकलेगी। यीशु की जड़, इन्हें यीशु का जो पेड़ है वो अलग है, उसमें से एक शाखा निकलेगी, उसमें से एक डाली निकलेगी। यशायाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। अभी तक मसीह आया नहीं है, अभी तक बाइबल इस बात को गवाही दे रहा है, और दावीद और सुलेमान इनकी इतिहास घड़ी है, लेकिन मसीहा इन्हीं के अंदर छुपा है करके किसको नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यशायाह भविष्यद्वक्ता देख रहा है कि बोआज के अंदर मसीहा, वहाँ से रूत, और रूत से आगे चलकर मसीहा आएगा। इसको यशायाह खड़ा रहकर भविष्यवाणी कर रहा है। यिशै के टूंट में से एक डाली निकलेगी, और वो डाली कौन मालूम है? यूहन्ना 15 अध्याय पहला वचन पढ़ के देखिए। जॉन चैप्टर 15। जॉन 15 वर्स 1। दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्चा दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। यही वो डाली है जो यिशै के टूंट से निकली। प्रभु यीशु मसीह जगत में आकर अपने आप को बोलता है, मैं ही वो डाली हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अब इस डाली को प्रभु फलवंत करता है। और इस डाली के अंदर कौन जुड़े हुए हैं? इस डाली में कौन लगे हुए हैं? वो जो झाड़ है ना, वो यहूदी झाड़ है। वो यहूदी झाड़ में से एक टूंट निकलता है बाजू में, और ये डाली के अंदर अन्य जाति लोग लगते हैं। इस डाली में यहूदी लोग लगते हैं, इस डाली में अन्य जाति लगते हैं। कैसे लगते हैं? प्रेरितों के काम 13:22 में लिखा है, When he had removed him, he raised up David to be their king. Also give testimony, I have found David a Jesse, son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill my will. प्रभु यिशै के बारे में भविष्यवाणी क्या करता है? दाऊद के बारे में भविष्यवाणी क्या करता है? मेरे टूंट में से, यिशै के टूंट में से मेरी मर्जी को पूरा करने के लिए एक संतान आएगा। माय विल,
ये डेविड के बारे में लिखा है। सो डेविड परमेश्वर के मर्जी को पूरा करने के लिए जगत पर आया। अभी उसी इज़ाया 11:2 में क्या लिखा है? उसमें परमेश्वर की 7 आत्माएं रहेगी। 11:2 इज़ाया। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। जो टूट ईशे के डाली से आएगी उसके ऊपर 7 आत्माएं उतर कर आएगी। और ये 7 आत्माएं जो है ये 7 दीवट को दर्शा रहा है। और ये 7 दीवट जो है 7 कलीसिया काल को दर्शा रहा है। और ये 7 कलीसिया काल के अंदर अन्य जाति लोग उद्धार पा रहे हैं। और आप और हम उस डाली में आए। किसमें? वो 7 डाली में आ गए। मैं पेड़ हूँ। इज़ाया 10 उसी 11:10 के अंदर लिखा है, एंड Jesse shall stand for an ensign of the people, to it shall the Gentiles seek. अन्य जाति उस डाली को खोजेंगे, जो डाली ईशे के टूंट से निकलेगी। ईशे के टूंट से कौन निकला? बोलिए, प्रभु यीशु मसीह निकला। प्रभु यीशु को कौन खोजने वाले हैं? अन्य जाति लोग खोजने वाले हैं। अन्य जाति लोग कौन हैं? आप यहूदी हैं क्या? फिर हाथ उठाओ ना। आप लोग कौन है? आप किसकी खोज करेंगे? जो ईशे के टूंट से निकली वो डाली की आप खोज करेंगे। सो इज़ाया भविष्यद्वक्ता क्या देख रहा है कि वो डाली से टूंट निकली, उस टूंट में 7 आत्माएं आई। ये 7 आत्माएं 7 कलीसिया काल को दर्शा रही है। और इस 7 कलीसिया काल में 7वें कलीसिया में जो डालियां फूटेगी वो आप और हम अन्य जाति उसमें साजी हो जाएंगे। क्योंकि यहूदी काटे गए, अन्य जाति छोड़े गए। तो आपका और हमारी भविष्यवाणी रूत के पास जाती है। जब वो लोग नवमी को आशीर्वाद दे रहे थे ना, वो आपको और हमको आशीर्वाद दे रहे थे। बात समझ में आ रही है आपकी? उसका जो लिंक जुड़ता है वो आपके और हमारे लिए जुड़ती है। क्योंकि ईशे में से वो बोआज, ओबेद, ईशे, दाऊद, यीशु, ये वंशावली निकल कर चली आई। आप और हम उस भविष्यवाणी के अंदर छिपे हुए थे, एक बीज के रूप में छिपे हुए थे। और हम लोग ये धरती में चले आए। आप सब लोग जानते हैं ये धरती में आप जन्म लेने के पहले अपने पिता के अंदर आप छिपे हुए थे। क्या आप जान सकते हैं वो टाइम आप कैसे थे? आपको शुद्धि नहीं है उसके बारे में। लेकिन कोई ये कह सकता है मैं मेरे पिता के अंदर नहीं था? कोई नहीं कह सकता। हम सब पिता के अंदर थे, तभी तो हम लोग ये धरती में आए हैं। वो उनके पिता के अंदर था। क्या आप अपने एक पीढ़ी को याद कर सकते हैं? एक सिर्फ आप अपने पिता के अंदर जाइए और सोचिए कि मैं क्या था। आपको शुद्ध नहीं होगा। मैं कैसा था, क्या था, कुछ नहीं आप जानते समझे। लेकिन खुदावन जो है आपका जनरेशन से लेकर याद करते आ रहा है। पीढ़ी से पीढ़ी प्रभु आपको याद करते आ रहा है। आपका चित्र प्रभु ने आज नहीं, नवमी के टाइम पे प्रभु ने देखा आपको चित्र को। हम तो डॉक्टर को पूछते हैं लड़का होगा क्या लड़की होगा, फिर हम लोग दोनों भी नाम ढूंढ के रखते हैं। लड़का होगा तो ये रखेंगे, लड़की होगा तो ये रखेंगे, क्योंकि हमको मालूम नहीं क्या होने वाला है। आप मेरे साथ हैं? लेकिन आप पैदा होने के पहले आपका नाम प्रभु जानता है। यही तो बाइबल कहती है, जगत उत्पत्ति से पहले मैंने उनका नाम जीवन की किताब में लिख के रखा है। और ये बातें हमें नवमी के पास से आशीष प्राप्त होती है। और वो आशीष ईशे के पास जाती है। ईशे के टूंट से एक डाली निकला जिसको अन्य जाति खोजेंगे। और वो अन्य जाति आप और हम निकले जो उस डाली को खोजे। वो डाली और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है, जो आज आप और हम उसके शाखाएं बन गए। अब प्रभु क्या कहता है यूहन्ना 15:7 में? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। मतलब प्रभु बोलता है डाली और झाड़ का कनेक्शन कैसा होना चाहिए? यदि तुम मुझ में बने रहो मतलब तुम मेरे इसमें साटा जाओगे, और मेरा वचन तुम में बना रहे मतलब मेरा जीवन तुम में बना रहे, निश्चय तुम फल देने वाले पेड़ बनोगे। अब प्रभु हमारे कनेक्शन को कर रहा है, तुम सब मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में। और जब उसका वचन हम में बने, हम उसके वचन में हैं, तो हम उस डाली के साथ जुड़े हुए हैं। बोलो हालेलुया।
यही हमारे लिए, हम कौन से खानदान से आए और वंशावली से आए ये दुनिया जानती है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन एक वंशावली को हम जानते हैं, वो है दाऊद के वंशावली जो ईशे के टूट से निकली, जहाँ पर यीशु आया और हम भी उसी वंशावली के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारा गौरव महिमा जो है हम उस रूत को देते हैं, जिस रूत ने कदम उठाया, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। और आज आप और हम भी यही कह रहे हैं कि वो खुदा जो यहूदियों का माना गया वो हमारा खुदा है, वो खुदा जो यहूदियों को उद्धार में से आया वो हमारा खुदा है, हमारे लोग हैं, वही हमारा शहर है। हम सब अपने आप को उस डाली के साथ में छुड़ा दिए। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे, निशानों पर खड़े हो जाएंगे।